ईसा मसीह की कहानी ईसाई धर्म में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह एक ऐसी कहानी है जो प्यार, त्याग और करुणा की शिक्षा देती है। आइए इसे संक्षेप में जानते हैं। जन्म। ईसाई मानते हैं कि ईश्वर के पुत्र यीशु का जन्म बेथलेहम नामक नगर में हुआ था। उनकी माता का नाम मरियम था, जो एक साधारण सी महिला थी। उनका सगाई यूसुफ नाम के बड़ी से हुई थी। बाइबल के अनुसार विवाह से पहले ही ईश्वर की कृपा से मरियम गर्भवती हो गई। यूसुफ पहले तो असमंजस में पड़ गए, लेकिन बाद में उन्हें स्वप्न में ईश्वर का संदेश मिला और उन्होंने मरियम को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। जब यीशु का जन्म हुआ तो उस समय बेथलेहम में सभी सराय भरे हुए थे, इसलिए यीशु को एक चरनी में सुलाया गया था। बचपन और प्रारंभिक जीवन। यीशु अपने माता पिता के साथ नाजरत नामक गांव में पले बढ़े। बाइबल में उनके बचपन के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन इतना जरूर बताया गया है कि वह ईश्वर भक्त थे और धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते थे। बपतिस्मा और प्रचार कार्य। लगभग 30 वर्ष की उम्र में यीशु ने यरदन नदी में यूहन्ना बपतिस्मा द्वारा बपतिस्मा लिया। इसके बाद उन्होंने प्रचार कार्य आरंभ किया। वे इधर उधर घूमते हुए लोगों को ईश्वर के मार्ग पर चलने का उपदेश देते थे। यीशु की शिक्षाएं सरल और प्रभावशाली थी। वे प्रेम, क्षमा, दया और सच्चाई पर बल देते थे। साथ ही उन्होंने कई चमत्कार भी किए, जैसे बीमारों को स्वस्थ करना और मृतकों को जिलाना। अपने उपदेशों और चमत्कारों के कारण यीशु बहुत लोकप्रिय हो गए। उनके 12 शिष्य भी बन गए जो उनकी शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाते थे। यरूशलेम में प्रवेश और गिरफ्तारी। जब यीशु यरूशलेम पहुंचे तो वहां के लोगों ने उनका राजा के समान स्वागत किया। इससे यहूदी धर्मगुरु क्रोधित हो गए, क्योंकि उन्हें डर था कि यीशु रोमन साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह भड़काएंगे। यीशु के कुछ शिष्यों में से एक यहूदा नामक शख्स ने उन्हें धोखा दे दिया और उनके ठिकाने की जानकारी यहूदी धर्मगुरुओं को दे दी। इसके बाद यीशु को गिरफ्तार कर लिया गया। सूली पर चढ़ाना और पुनर्जीवन। यहूदी धर्मगुरुओं ने यीशु पर ईशनिंदा का आरोप लगाया और उन्हें रोमन गवर्नर के सामने पेश किया। गवर्नर ने यीशु को कोड़े लगवाए और अंततः उन्हें सूली पर चढ़ाने का आदेश दिया। ईसाई मानते हैं कि यीशु ने मानव जाति के पापों के लिए अपना बलिदान दिया। उनकी मृत्यु के 3 दिन बाद उनका पुनर्जीवन हुआ और वे स्वर्गारोहण कर गए। यीशु की कहानी ईसाई धर्म की आधारशिला है। यह उनके प्रेम, त्याग और बलिदान की याद दिलाती है।